इस ऐतिहासिक पावन पवित्र बैठे पिता तुल बुजुर्ग हम उम्र साथी इस देश के माँ बहन व भाभी के अनुदार बच्चे, आप सबको मैं अपनी तरफ से व अपनी पूरी पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं पगवंदन करता हूं। आप मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है और मैं कहां का रहने वाला हूं और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं, हमारी कहानी क्या है। बाबू मेरा नाम राजेश कुमार है, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं शहर कानपुर गांव रामपुर का रहने वाला हूं। बड़े ही दुख की बात तो यह है कि बचपन में मेरी मां गुजर गई, मां का प्यार नहीं पाया। मेरे बाबूजी जिंदा थे, बाबूजी हमारी शादी तय कर और मां के मर जाने के बाद इसी अफसोस में डूबे हमेशा रहते थे। बाबूजी भी भगवान को प्यारे हो गए। घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो इस वक्त मेरे चाचा जी हैं जिनका नाम है श्री सेठ कुंजी लाल। मुझे मेरा एक छोटा भाई है, मेरे भाई का नाम रोहित कुमार है। मेरी बहन है, बहन का नाम प्रीति है और मेरी जिससे शादी हुई घर में मेरी पत्नी आई है, मेरी पत्नी का नाम राधिका है। बाबू मेरा घर, मेरा परिवार एक सब परिवार कहलाता है, एक आदर्श परिवार कहलाता है। हमारे घर में कभी एक दूसरे से वाद विवाद नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत ही शांतिमय और हमेशा खुशहाली रहती है। मैं भगवान से रात्रि में यही प्रार्थना करता हूं कि हे मालिक, जिस तरीके से मेरा घर हमेशा खुशहाल रहता है इसी तरीके से सबका घर खुशहाल रखना परमात्मा। लेकिन मुझे घर से आए हुए इस कानपुर शहर में कई महीने गुजर गए, क्योंकि इस कानपुर शहर में रहकर चाचा जी की स्टील फैक्ट्री की मैं देखभाल करता हूं, सारी जिम्मेदारी निभाता हूं। और आज ये सोच रहा हूं कि अपने घर चला जाऊं, अपने घर वालों से मुलाकात करके फिर यहां पर चलाऊंगा। लेकिन देख रहा हूं कोई साथी नहीं दिखाई दे रहा है। साथ में काम करने वाले जितने भी वर्कर हैं किसी का कोई नहीं पता है। इंतजार करता हूं। भैया नमस्ते। नमस्ते भाई, कहो कैसे हो? ठीक ठाक हो? हाँ सब बढ़िया है भैया, अपना बताइए। आज बहुत तैयार होकर कहीं जा रहे हो क्या भैया? नहीं भाई, आज मैं अपने घर जा रहा हूं क्योंकि घर वालों की बहुत ही याद आ रही है। कई महीने गुजर गया, कई महीने का समय बिताया, यहाँ पर वक्त काटा। सोच रहा हूं अपने घर जाऊं, अपने घर वालों से मुलाकात करके फिर वापस चला आऊंगा। लेकिन यहाँ की जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंप कर जा रहा हूं। आने पर कोई शिकवा शिकायत न मिले। नहीं मिलेगा का मौका न कर दिया करो। नहीं मिलेगा भैया। अगर आप मुझे काम सौंप कर जा रहे हो भैया तो मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं काम करूंगा और लेबरों का देखभाल बराबर करूंगा भैया।
बना देता है। हर इंसान प्रेम करता है अपनी माँ से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, लेकिन जिसे प्रेम करना चाहिए सबसे पहले उस मालिक को याद करना चाहिए जिसने सारी दुनिया को बनाया, सारी कायनात को बनाया, हम आपको बनाया। कि एक दिन निकले घर से दिल में लिए कुछ अरमान थे, एक और वीरान जंगल, दूसरी ओर शमशान थे। पर हड्डी पर पड़ा तो हड्डी के आबाद थे। चलो संभल के चलो, हम भी कभी साथ। फिर से आपके सामने एक बिल्कुल शायद पसंद आए कि मस्त मगन पल भजले, मालिक उन्हीं को ये सौभाग्य प्राप्त करता है। शायद गया वही इंसान जाता है जिसे भोले बाबा अपने पास बुलाते हैं, अपने दरबार में बुलाते हैं कि मस्त मगन मन भजले अब प्रभु जी के को सुनकर आप लोगों की जगत में बहुत ही बेहतर तारा वादक जो कि आप ये सोनू भैया, सोनू साहब जो किसी पावन पवित्र धरती के रहने वाले हैं, इसी चिरौरा सरनेवी के रहने वाले हैं। हमारे बड़े भाई जो स्वर्गीय राम खिलावन जी थे, उन्हीं के आप सुपुत्र साहब आशीर्वाद के तौर पे बहुत सारी माया मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे। हमारा वहां आशीर्वाद लग जाए भाई कि मस्त मगन मन भजले प्रभु जी के नामवा, चाहे मिले महाकाल के नाम से जाने या त्रिपुरारी कहे या त्रिलोकीनाथ कहे, आप घट घट में बसे हुए हैं, इसलिए घट घटवासी भी कहा जाता है। देखिए मालिक को पाने के लिए कौन किस तरह से पूजा किया, प्रार्थना किया, अर्चना किया, तो भगवान का दीदार हो जाए। उल्टा जब सीधा पीरा
जिसे हम अंगुलमाल के नाम से जाना किया करते हैं, अनुराग, जो भी उस रास्ते से गुजरता था उसकी एक उंगली काट लेता था। तमाम ऋषि आ रहे थे उसी रास्ते से, उसी जंगल से। ऋषियों ने कहा कि ये लूटपाट किसके लिए करते हो? उसने कहा हम अपने परिवार के लिए। ऋषियों ने कहा कि जाओ अपने घर पूछ के आओ, जो पाप तुम कर रहे हो क्या इसमें वो हाथ बटाएंगे, पाप के भागीदार कहलाएंगे? जब हो गया तो वो ज्ञान हो गया कि ये सब अनर्थ मैं कर रहा हूं, पैरों के गिर पड़ा दिए। महात्मा जी मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं करूं क्या? कहे बेटा तुम राम राम जपो, लेकिन उसके मुख से राम राम नहीं, पहला शब्द तुम्हारा हमारा निकला, वाल्मीकि उल्टा सीधा मेरा भाई, वाल्मीकि उल्टा सीधा मेरा भाई। मालिक का आशीर्वाद हो गया। उतने बड़ा बेवकूफ नहीं, बहुत ज्ञानी थे तुलसीदास जी। पत्नी के याद में पहुंच गए, सर्प को पकड़कर नदी पार हो गए। पत्नी ने ज्ञान दिया कि जितना प्रेम तुम मेरे लिए मुझसे करते हो, काश मालिक से करते तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। उन्हें ज्ञान हो गया। दूसरे अंतर में कहना है, कवि ने कितना बढ़िया भाव दिया है कि मालिक हमें आपकी इतनी बड़ी काया दिया है, लेकिन भूल जाते हैं कभी इस पांच तत्व के शरीर पे घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे कहा गया है, छित जल पावन गगन समीरा, पांच तत्व से बनी शरीरा। अरे गोरी गोरी पहिया पे गोरी गोरी पहिया पे की हाथ तुम्हारा, गोरी पहिया पे गोरी गोरी पहिया पे की हाथ तुम्हारा।
यहाँ से काम जिम्मेदारी से देखना।